एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी ये फील किया है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर बुरा नहीं है, फाइट्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ना कुछ अजीब फील होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, जैसे एक होलो फीलिंग है जो एग्जैक्टली पोइट नहीं कर सकते। या फिर इसका रिवर्स, जैसे कि किसी ने तुमसे ब्रेकअप किया और रीज़न दिया तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, या मैं तुमसे कनेक्टेड फील नहीं करती थी, या मुझे लगता है कि तुम मुझे रियली समझते ही नहीं हो, और तुम सोच रहे हो यार मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था। ये दोनों फीलिंग्स एक्चुअली सेम प्रॉब्लम से आती हैं, और वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रॉन्ग पर्सन चूज कर लिया हमने, वो प्रॉब्लम ये है कि हम एक सिंगल पर्सन से इतना एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कोई भी इंसान वो सब फुलफिल नहीं कर सकता अकेला। आज बात करते हैं एक चीज़ की जो मॉडर्न रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और हमें ये ज़रूर समझनी चाहिए। इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप इजी होनी चाहिए, ये कहूँगा कि हम एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से आई हैं। तो एक बार एक लिस्ट बनाओ जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे रोमांटिक पार्टनर चाहिए, पैशनेट हो, अट्रैक्टिव हो, एक्साइटिंग हो, इंटेलिजेंट हो, फिजिकली एक्टिव हो, बेस्ट फ्रेंड चाहिए, वो इंसान जिससे सब कुछ शेयर कर सकते हो बिना जज हुए, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, जब तुम ब्रेक डाउन करो तो वो थेरेपिस्ट की तरह सुन सके, इंटेलेक्चुअल कंपेनियन भी चाहिए और सिमुलेटिंग कन्वर्सेशन भी हो सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, और अगर बच्चे हो चुके हैं तो आइडियल को पेरेंटिंग भी होनी चाहिए, और टॉप पे ये भी हो कि वो तुम्हारा सेफ स्पेस हो, तुम्हारा होम हो, तुम्हारा पर्सन हो। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें कोई सेन एचआर मैनेजर हायर ही नहीं करता। एली फिंकल जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी 2017 में पब्लिश्ड बुक द ऑल और नथिंग मैरिज में एक आर्गुमेंट दिया जो जेन्युइनली आई ओपनिंग है। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि हिस्टोरिकली मैरिज एक प्राइमरीली प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल स्टेटस, सर्वाइवल, ये सब रिलेशनशिप के गोल्स होते थे। लव था, अफेक्शन था, लेकिन वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं था। फिर 20वीं सेंचुरी में मैरिज का गोल शिफ्ट हुआ, अब लव और कंपेनियनशिप प्राइमरी बन गए। ये एक अपग्रेड था। और फिर लास्ट फ्यू डेकेड्स में एक और शिफ्ट आया। अब पार्टनर से ये भी एक्सपेक्ट होने लगा कि वो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, तुम्हारा बेस्ट सेल्फ बिकम करने में हेल्प करे, तुम्हें डीपली सीन और अंडरस्टूड फील करवाए। ये एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि फिंकल ने इसको कॉल किया था द ऑल और नथिंग मैरिज। या तो सब मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि जो कपल इन हाई एक्सपेक्टेशन को कॉन्स्टेंटली मीट कर लेते थे वो जेन्युइनली एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, बेटर देन एनी प्रीवियस जनरेशंस। लेकिन जो कपल्स इन एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं कर पाते थे वो प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा अनहैप्पी होते हैं। एक्सपेक्टेशंस ने स्टेक्स रेज कर दिए हैं इन बोथ वेज। अब एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, वो है इमोशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन। एस्थल पैरल एक बेल्जियन अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट हैं। उनकी 2006 में पब्लिश्ड बुक मीटिंग इन कैप्टिविटी में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जो बहुत शार्प है। उन्होंने लिखा कि हम अपने पार्टनर से वो सब एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो पहले एक पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड करती थी। एक्सटेंडेड फैमिलीज, नेबर्स, रिलीजियस कम्युनिटीज, क्लोज फ्रेंडशिप्स, ये सब इमोशनल सपोर्ट के सोर्सेज थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज रही नहीं है यार, लोग सिटीज में शिफ्ट हो गए हैं, रूरल से गांव में अब नहीं रहते हैं, एंड ओल्ड कम्युनिटीज भी टूट गई हैं, और अकेला सहारा एक पार्टनर रह गया है सबके लिए। और फिर ऊपर से सोशल मीडिया ने एक आइडिया पॉपुलराइज कर दिया कि अपना पार्टनर ही अपना बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, पार्टनर ही तुम्हारा राइड और डाई होना चाहिए, तुम्हें आउटसाइड किसी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए अगर पार्टनर सही है तो। ये आइडिया रोमांटिक लगता है बट प्रैक्टिकली ये सफोकेटिंग है यार। एक इंसान चाहे वो कितना भी लविंग और कैपेबल हो, अपने पार्टनर का पूरा इमोशनल यूनिवर्स नहीं हो सकता। वो अपना एक सेपरेट इंसान भी तो है यार, खुद की नीड्स, लिमिट्स और डेज और बैंडविड्थ के साथ है यार। जब तुम कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को थेरेपिस्ट की तरह यूज करने लगते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो वो ओवरवेल्म फील करने लगता है, या तुम फील करते हो कि तुम्हारा इमोशनल वेट वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहा। दोनों सिचुएशंस में बहुत डिस्टेंस आ जाता है। अब इंडिया में स्पेसिफिकली एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज में इमोशनल नीड्स का एक्सपेक्टेशन रिलेटिवली लोअर था, एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, फ्रेंड्स, कम्युनिटी सब सोर्सेज थे। पार्टनर प्राइमरीली एक सोशल और इकोनॉमिक यूनिट था। बट अब अर्बन इंडिया में लव मैरिज कॉमन है, और साथ में वो सारी सोलमेट एक्सपेक्टेशन भी आती हैं जो वेस्टर्न मीडिया ने
पॉपुलराइज की हैं। लेकिन कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पहले जैसी नहीं रही। फैमिली डिस्टेंट है, फ्रेंडशिप बिजी स्केड्यूल की वजह से थिन हो गई हैं और एक पार्टनर पे पूरा वेट आ गया है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज एड्रेस करनी है जो एक्चुअली अलग जगह से आती है। सोलमेट का कंसेप्ट, वो आइडिया कि दुनिया में कोई एक स्पेसिफिक परफेक्ट पर्सन है जो तुम्हारे लिए मेड है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुमने रॉन्ग पर्सन चूज किया है या रिलेशनशिप में कोई फंडामेंटल फ्लॉज हैं। ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत नई चीज है हिस्टोरिकली। सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडेंस, जो ब्रिटिश एकेडमिक हैं और जिन्होंने रिलेशनशिप पे एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्योर रिलेशनशिप का मॉडर्न कंसेप्ट सिर्फ लास्ट 50 इयर्स में मेनस्ट्रीम हुआ है। ये आइडिया कि रिलेशनशिप तभी वैलिड है जब इमोशनली डीपली फुलफिलिंग हो, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो और पर्सनली ग्रोथ ओरिएंटेड हो। पहले ये एक्सपेक्टेशन सिंपली नहीं थी, अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक्सपेक्टेशंस जनरेट करते हैं एक कांस्टेंट अंडर करंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन से, क्योंकि कोई भी रियल रिलेशनशिप हर मोमेंट पे परफेक्ट नहीं होती। यहाँ एक जेन्युइन सरप्राइजिंग फाइंडिंग है। आर्थर एरन, जो स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिलेशनशिप और सेल्फ एक्सपेंशन पे रिसर्च की। उनकी फाइंडिंग ये थी कि लोग टिपिकली रिलेशनशिप में तब मोस्ट सेटिस्फाइड होते हैं जब वो फील करते हैं कि रिलेशनशिप उन्हें नए एक्सपीरियंस, स्किल्स और पर्सपेक्टिव दे रही है, मींस सेल्फ एक्सपेंशन। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब सेल्फ एक्सपेंशन स्लो हो जाता है, सेटिस्फैक्शन ड्रॉप हो जाती है। और ये तब होता है जब लोग एज्यूम करते हैं कि सेटिस्फैक्शन ड्रॉप मतलब रिलेशनशिप फेल हो रही है, जबकि एक्चुअली में ये सब नेचुरल इवोल्यूशन है और कुछ नहीं है। और यहाँ एक और लेयर है, जब रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन थोड़ी ड्रॉप होती है, हम रिसर्च करते हैं कि आखिर क्या मिसिंग है हमारे रिलेशनशिप में, और फिर लिस्ट शुरू होती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, एडवेंचर, ग्रोथ, एक के बाद एक एक्सपेक्टेशन क्यों में होती जाती है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, ये नहीं कह रहा कि इमोशनल डेप्थ नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप में ये होना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान पे पूरी दुनिया का लोड दे देना अनफेयर है, उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। एली फिंकल की रिसर्च में एक प्रैक्टिकल इंसाइट थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो कपल्स हाईली सक्सेसफुल हैं वो दो चीजें करते हैं। पहला, वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्सपेक्टेशन जनरली पार्टनर से है और कौन सी है जिनको आउटसाइड सोर्सेज से एड्रेस करना चाहिए, जो कि हम बाहर से फाइंड करते हैं, जैसे क्लोज फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, हॉबीज हैं, कम्युनिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स के लिए अलग सोर्सेज हैं। दूसरा, वो अपने रिलेशनशिप में डेलिबरेटली टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। ये नेचुरल नहीं होता, ये चॉइसेस हैं। पैरल ने एक लाइन कही थी जो मुझे जनरली बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि हम एक पार्टनर से पूरी लाइफ का मीनिंग, आइडेंटिटी और कंप्लीशन एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर हम सरप्राइज्ड भी होते हैं जब वो एक इंसान सफोकेटेड फील करने लगता है या फॉल शॉर्ट करने लगता है। एक रिलेशनशिप में डेप्थ हो सकती है विदाउट इट बीइंग योर एंटायर यूनिवर्स, और एक्चुअली ये तब पॉसिबल है जब तुम अपना यूनिवर्स खुद हो, कम से कम पार्शली तो एटलीस्ट। तो एक चीज छोड़ के जाता हूँ, चलो आगे किसी टाइम जब तुम्हारा पार्टनर कुछ फुलफिल नहीं कर रहा या जब तुम फील करो कि कुछ मिसिंग है, एक ऑनेस्ट सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं एक इंसान से पूरी दुनिया मांग रहा हूँ या क्या वो मांगना फेयर है। ये एक रिलेशनशिप सेविंग क्वेश्चन है और सरप्राइजिंगली ये एक सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चन भी है। अगर ये वीडियो वर्थ लगी तो लाइक करो, शेयर करो स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या करें, कैसे करें। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया और कमेंट में लिखो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेक्टेशन कौन सी है। ऑनेस्ट कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तब तक के लिए सोचते रहो और खो जाओ फिलोसफी की दुनिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।